हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो दूरी और समय सूचक शब्दों में हम क्या क्या बदलाव करते हैं। मतलब अगर दूरी और समय प्रकट करने वाले शब्द निकटता प्रकट कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसको हम दूरी प्रकट करने वाले वाक्यों में बदल देंगे। तो जैसे अगर दिस है तो दैट या दो में बदल देंगे, दीज को भी दोज या दो में बदल देंगे। तो देखिए जनरली दैट और दोज ही अच्छा होता है, दिस को दैट में, दीज को दोज में। दो में भी बदल देते हैं, दिस और दीज को दो में भी बदलते हैं, लेकिन कब? अगर वो एक तरीके से एडजेक्टिव के रूप में आया हो। जैसे मेरे कहने का मतलब कहा क्या, जैसे कहा जाए दिस पेन, तो इसको दो पेन में भी बदल सकते हैं और दैट पेन में भी बदल सकते हैं। दीज पेन्स लिखा है तो दोज पेन्स और दो पेन्स में भी बदल सकते हैं। उसी तरह से अगर लिखा है दिस मंथ, तो यहाँ पे दैट मंथ में ही बदलेंगे, तब यहाँ पे दो में नहीं बदलेंगे। अगर समय सूचक है तो दैट और दोज में ही बदलेंगे। उसी तरह से तो उसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। हियर को देयर में, हीदर को थीदर में, हैंस को थेंस में, कम को गो में। कम को गो में बदलते समय ये ध्यान देते हैं कि अगर बदलना उचित न हो, अगर बदलने से सेंस न बदलता हो तो तब तो हम कम को गो में बदल देंगे। देखिए अगर लगता हो कि कम को गो में बदलने से उसका भाव बदल सकता है तो हम वहां पे उसको नहीं बदलेंगे, यह ध्यान रहे। नाउ को देन में, जस्ट को भी देन में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। दोनों में से कोई एक, अगर टुमारो है तो उसको या तो द नेक्स्ट डे में बदल देंगे या फिर द फॉलोइंग डे में बदल देंगे। उसी तरह से यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलें, अच्छा है द डे बिफोर। दोनों में से कोई एक, चाहे ये अच्छा है ये, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। उसी तरह से लास्ट के बाद से कोई समय सूचक शब्द हो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, ऐसे करके, या फिर द लास्ट वीक दिया है तो वहां पे द प्रीवियस, लास्ट को द प्रीवियस प्लस समय सूचक शब्द, यानी कि लास्ट डे है द प्रीवियस डे, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, द लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर। उसी तरह से नेक्स्ट को द फॉलोइंग में, जैसे नेक्स्ट प्लस डे या मंथ, तो नेक्स्ट डे है तो द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट मंथ है नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट इवनिंग द फॉलोइंग इवनिंग, ऐसे करके कुछ है तो हम उसको बदल देंगे। उसी तरह से 10 को सो या इन दैट वे में। उसी तरह से द डे बिफोर यस्टरडे, देखिएगा यस्टरडे को हम किस में बदल रहे थे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में, लेकिन द डे बिफोर यस्टरडे लिखा है तो 2 डेज बिफोर। उसी तरह से टुमारो को बदल रहे थे किस में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में, लेकिन द डे आफ्टर टुमारो है तो इन 2 डेज, और ऊपर अपॉस्ट्रोफी और प्लस टाइम, ऊपर अपॉस्ट्रोफी है ये, तो इन 2 डेज टाइम, द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 डेज टाइम। कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम समझते हैं। जैसे लिखा है ही सेड आई वांट दिस पेन, तो अब यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे तो सेड का सेड ही रहेगा, तो लिखेंगे ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट है ना, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा क्या, ही। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म में, ही वांटेड। और दिस पेन को दैट पेन, या हम इसको द पेन में भी बदल सकते हैं, दिस पेन, या ये भी हो सकता है, या दिस पेन को हम द पेन में भी, दिस पेन को दैट पेन और द पेन दोनों में बदल सकते हैं, दोनों में से कोई एक, या तो दैट पेन या तो द पेन। लेकिन अगर लिखा जाए दिस वीक, ध्यान रहे दिस वीक, यहां पे मैं समझा रहा हूं, दिस वीक दिया है तो द वीक नहीं हो सकता है, तो दिस वीक को दैट वीक में ही बदलेंगे। दिस के बाद से समय सूचक शब्द है, दिस के बाद से समय सूचक शब्द, जैसे दिस मंथ, दिस ईयर, दिस वीक, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग,
ये सब है तो दैट में ही दिस को बदलेंगे, तब द में नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर समय सूचक शब्द नहीं है दिस के बाद कोई और है तो आप उसको द में भी बदल सकते हैं। देखिए अगर दिस केवल अकेले हो तो आई वॉन्ट दिस, तब क्या करेंगे आई वॉन्ट दिस, अब दिस को या तो दैट में बदलिए, कहीं कहीं इट में भी बदला जाता है। तो आपके लिए सबसे आसान क्या है दिस को दैट में बदलना, सबसे आसान है दिस को दैट में बदलना, और दोज को दीज को दोज में बदलना। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अगर दिस के बाद से समय सूचक है तो निश्चित रूप से दिस को दैट में ही बदलेंगे, लेकिन दिस के बाद से कोई समय सूचक नहीं, कोई दूसरा नाउन है तो दिस को दो में भी बदल सकते हैं। लेकिन दिस के बाद से कुछ भी नहीं है, आई वॉन्ट दिस, तो दिस को केवल दैट में ही बदलेंगे। तो यानी कि आपके लिए आसान क्या है, दिस को दैट में बदलना। समझ में आ रहा है मेरी बात? हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हमने ये लिख दिया, अब इनको देखते हैं। सी सेड आई वॉन्ट दोज पेन्स, वही चीज यहां भी लिखेंगे, सी सेड दैट, आई को सी के अनुसार सी, वांट का वांटेड हो जाएगा, एक मिनट, दोज नहीं दीज, दीज को बदलना है ना, तो दीज पेन्स को क्या कर देंगे दोज पेन्स, दोज पेन्स। आप दोज पेन्स को और क्या लिख सकते हैं, द पेन्स भी लिख सकते हैं, द पेन्स भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आ जाए दोज डेज, दीज डेज, तो केवल दोज डेज में ही बदलेंगे, तब द डेज नहीं लिखेंगे। मतलब दिस और दैट, दिस और दीज के बाद समय सूचक शब्द है तो दिस को दैट, दीज को दोज में बदलेंगे, तब दिस और दीज को द में नहीं बदलेंगे। समझ में आ गया? और दिस और दीज के बाद से कोई नाउन नहीं है तो भी हम उसको द में नहीं बदलेंगे, दिस को दैट में, दीज को दोज में ही बदलेंगे। समझ में आया मेरी बात? चलिए आगे बढ़े। लिखा रोहन सेड, रोहन ने कहा वी विल कम हेयर, अब कम को भी कम को गो में बदलते हैं। अब देखिएगा यहां एक और सेंटेंस है, दोनों में देखिएगा, रोहन सेड, रोहन सेड दैट, वी आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो रोहन के अनुसार हो जाएगा दे। अब देखिएगा विल सेल को किस में बदलना है, वुड में। अब कम को बदलना है कहां, गो में। अब देखिएगा हम इसकी जगह पहले छोड़ते हैं, हम गो में बदलेंगे या नहीं इसको हम बाद में तय करेंगे, बाद में तय करेंगे। हेयर को बदल दें देयर में। अब देखिए अगर यहां चेंज करने के बाद अगर इसके बाद कोई फर्स्ट पर्सन आता है, माय, आर, मी, अस, ये सब चीजें अगर आती हैं फर्स्ट पर्सन, अगर इसके बाद कोई फर्स्ट पर्सन आता है तो कम को गो में नहीं बदलेंगे। ऐसा कहीं किताबों में रूल नहीं लिखा है, लेकिन ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि अगर इसके बाद अगर कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है, माय, आर, जैसे माय हाउस, आर हाउस, मी, अस, तो हम कम को गो में नहीं बदलेंगे। जरा एक बात सुनिएगा, हम यहाँ पे एक एग्जांपल समझाते हैं। ही वुड कम, he would come go to my house, जरा देखिएगा, he would go to my house, वह मेरे घर जाता, अब वह मेरे घर आता, क्या सुटेबल है, वह मेरे घर आता, ये सुटेबल है। वह हमारे घर जाता, वह हमारे घर आता, कौन सुटेबल है, वह हमारे घर आता। समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन या कि माय और आर है तो क्या होना चाहिए, कम को गो में न बदला जाए। समझ में आ गया? अगर कहा जाए ही वुड कम टू मी, ही वुड गो टू मी, वह मेरे पास जाता और वह मेरे पास आता, क्या सुटेबल है, वह मेरे पास आता। यानी कि मी है और वह हमारे पास आता, वह हमारे पास जाता, क्या सुटेबल है, वह हमारे पास आता। मतलब हमारी बात समझ रहे हैं आप? तो अगर इसके बाद अगर मी है, अस है, माय है, आर है, तो आप यहाँ पे कम को गो में नहीं बदलेंगे। समझ में आ गया? कम को कम ही रहने देंगे।
देखिए अगर कुछ और आता है तो कम को गो में बदल देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए कोई फर्स्ट पर्सन नहीं आया है तो कम को गो में बदल देंगे, तो कम का हो जाएगा हमारा क्या, गो, यानी कि दे वुड गो देयर, वे वहां जाते, ये सुटेबल, ठीक है। अब आगे देखें, सुमन सेड टू मी, सुमन टोल्ड मी, सुमन टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा दैट। अब देखिएगा आई हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को बदल देंगे सब्जेक्ट यानी सुमन के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विल को हम बदल देंगे वुड में, है ना। अब कम को गो में बदलेंगे या नहीं ये हम बाद में तय करेंगे, पहले बाद वाले को देखें, इसके लिए जगह छोड़ते हैं। टू, अब योर आपका फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, नहीं सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, माय हाउस। अब एक बात बताइए, सी वुड टू माय हाउस, वह मेरे घर जाती, वह मेरे घर आती, सुटेबल कौन है, वह मेरे घर आती, ये सुटेबल है। वह मेरे घर जाती सुटेबल नहीं, अगर यहाँ पे गो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वह मेरे घर जाती, लेकिन ये सुटेबल नहीं है। वह मेरे घर आती, ये सुटेबल है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आया है, कम को कम ही रहने दिया जाए, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कम को कम ही रहने देंगे, कम को गो में नहीं बदलेंगे। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ पे हम कम को गो में बदल दिए, लेकिन यहाँ पे हम कम को गो में नहीं बदले, समझ में आ गया क्या क्या कंडीशन हमने बताया। आगे कुछ बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंस और मिटा दें इसको। हियर को देयर में बदले थे कि नहीं, हियर को देयर में बदल देंगे, ठीक है। लिखे हैं आप, जरा इस सेंटेंस को देखिए, लिखा है रीता सेड आई विल गो नाउ, यहां भी सेकंड पर्सन नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा रीता सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा सी, विल सेल को वुड में, गो, नाव को किस में बदलना है, देन में, THEN, देन। फिर लिखा है ही सेड ही केम 2 days ago, तो ही सेड, यहां भी सेकंड पर्सन नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट, ही थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेंगे। अब केम को गो में बदले कि ना बदले जरा देखिएगा। एक बात बताइए, केम कौन सा पर्सन, कौन सा फॉर्म है, कम, केम, कम सेकंड फॉर्म है, केम है सेकंड फॉर्म,
सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी सेकंड फॉर्म को बदल देते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब इसके लिए जगह छोड़ देते हैं, कम को हम गो में बदलें कि ना बदलें इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद से फर्स्ट पर्सन आएगा तो हम गो में नहीं बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन नहीं आएगा तो गो में बदलेंगे। जरा देखिए 2 डेज एगो, एगो को किस में बदलना है जरा देखिएगा, कहीं लिखा है एगो को बदलना है बिफोर में, तो यहां लिखेंगे 2 डेज बिफोर, 2 डेज बिफोर। अब यहाँ कम को गो में बदले या ना बदले आप बताइए, यहाँ कोई फर्स्ट पर्सन तो आया नहीं इसके बाद, तो कम को गो में बदल देंगे। अब एक बात बताइए, हैड के बाद से वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म, यानी कि हो जाएगा गॉन। आपको भी पता है, यहां देखिए सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, समझ में आ गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। आगे बढ़े, अब आगे देखिएगा, सी सेड वी गो टुनाइट, तो यहां लिखेंगे सी सेड दैट, वी आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि यहां पे हो जाएगा दे। अब एक बात बताइए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म में। सुनिए फिर से सुनिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट को बदल देते हैं पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, अब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, अब पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अगर शब्दों की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म में, तो यहां गो का हो जाएगा वेंट। आप जरा देखिएगा टू नाइट को किस में बदलना है, दैट नाइट में, टू नाइट को दैट नाइट में। अब अगला ही सेड ही में रिटर्न टूडे, यहां भी सेकंड पर्सन नहीं है तो हो जाएगा ही सेड दैट, ही हमारा थर्ड पर्सन है बदलेगा नहीं, मे को किस में बदल देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, मे को बदल देंगे माइट में, तो हो जाएगा माइट रिटर्न। टुडे को किस में क्या लिखा है, टुडे को दैट डे में, दैट डे, ठीक है। आगे बढ़े, मिटा दें इनको, कुछ और सेंटेंस देखते हैं, सबको एक बार बदल के देख लेते हैं।
ये 4 सेंटेंस है, इनको भी देखते हैं जल्दी जल्दी, जरा देखिएगा। ही सेड, तो हो जाएगा ही सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा, ही केम। यहां भी देखिए कोई फर्स्ट पर्सन आने वाला नहीं है, तो कम को गो में बदल देंगे। अच्छा, केम मतलब सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा हैड। अब देखिए कम को गो में बदलेंगे तो गो का थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, गो का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गॉन। यस्टरडे को किसमें बदलना है जरा देखिएगा। यस्टरडे को या तो द प्रीवियस डे में, या तो द प्रीवियस डे में, या द डे बिफोर, इनमें से या तो द डे बिफोर लिखिए या द प्रीवियस डे। चलिए हम द प्रीवियस डे लिखिए, द प्रीवियस डे। आप जरा यहां देखिएगा, सी सेड आई केम द डे बिफोर यस्टरडे, फिर वही चीज है, तो यहां हो जाएगा सी सेड दैट। आई को सी के अनुसार हो जाएगा सी, फिर वही केम आया है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, क्यों जी, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो गॉन में गो में बदल देंगे कम को, हैड के बाद से थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब देखिएगा द डे बिफोर यस्टरडे को किस में बदलना है जरा देखिए, तो द डे बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर, 2 days बिफोर, ठीक है। अगला देखिए, ही सेड दे में रिटर्न टुमारो, तो हो जाएगा ही सेड दैट। दे थर्ड पर्सन में है, बदलेगा नहीं, तो लिखेंगे दे। मे को बदल देंगे माइट में, रिटर्न। आप बताइए टुमारो को किस में बदलना है, द नेक्स्ट में बदल दीजिए, और चाहे द फॉलोइंग डे में, दोनों में से कोई एक बदल दीजिए, चाहे द डे, द नेक्स्ट डे, या चाहे द नेक्स्ट डे लिखिए और चाहे द फॉलोइंग डे, क्यों जी। चलिए हम द नेक्स्ट डे लिख देते हैं, द नेक्स्ट डे। आया समझ में। अब जरा इसको देखिएगा, सी सेड दैट, दे थर्ड पर्सन में है, बदलेगा नहीं, मे को बदल देंगे माइट में, रिटर्न। द डे आफ्टर टुमारो को किस में बदलना है, द डे आफ्टर टुमारो को बदलना है इन 2 days टाइम, इन 2 days टाइम, तो लिखेंगे इन 2 days टाइम। देखेगा ये अपस्टॉपी रहेगा डेज के बाद, ठीक है ना, 2 दिन के बाद। और इसमें 2 चीज है और है, 2 सेंटेंस और करके देखते हैं इसको, ठीक है, मिटा दे इसको। लास्ट डे, देखिए 2 सेंटेंस और है, उसको करके देखते हैं। ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही। मेट कौन सा फॉर्म दिख रहा है, मीट का सेकंड फॉर्म मेट, तो सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा हैड मेट। हिम थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा। लास्ट वीक को किसमें बदलेंगे, लास्ट के बाद से कोई समय सूचक है तो लास्ट को बदल देंगे किसमें,
द फॉलोइंग में, द लास्ट को बदल देंगे द प्रीवियस में, लास्ट को बदल देंगे द प्रीवियस में। तो यहां पे लिखेंगे द प्रीवियस, और उसके बाद से लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक, लास्ट डे है तो द प्रीवियस डे, लास्ट मंथ है द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस ईयर, है ना, लास्ट इवनिंग है तो द प्रीवियस इवनिंग। ठीक है, अब इसको देखें, ये आपका कंप्लीट। सी सेड दैट, वी को सी के अनुसार बदल देंगे, हो जाएगा दे, विल को बदल देंगे वुड में, मीट, हिम हमारा थर्ड पर्सन है, कोई बदलाव नहीं होगा। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट को किस में बदल देंगे, नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट द फॉलोइंग, तो हो जाएगा द फॉलोइंग। अब मंथ है तो यहां पे लिख देंगे मंथ, डे है तो डे, वीक है तो वीक, ईयर है तो ईयर, द फॉलोइंग मंथ, तो नेक्स्ट मंथ को बदल दिया द फॉलोइंग मंथ। शी सेड दैट दे वुड मीट हिम द फॉलोइंग मंथ। तो इस तरह से इन शब्दों को कैसे बदलना है, इनको हमने कवर करने का प्रयास किया। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी कभी कभी इनको हम नहीं भी बदलते हैं, उसको हम देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।